स्वागत है आप सभी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। आज की क्लास में हम लोग लैटिस एनर्जी के कुछ एडवांस लेवल, मेंस लेवल, नीट लेवल, एम्स लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लैटिस एनर्जी के नए नए क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आईआईटी एडवांस लेवल हो, यहाँ पे कुछ आसान क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, नीट एंड मेंस लेवल। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए। शुरू करते हैं। अच्छा, पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एल्यूमिनियम कैटायन पे चार्ज डेंसिटी फिक्स है, ऑक्सीजन पे -3 है, सेलेनाइड पर भी -3 चार्ज है। मतलब यहाँ पे कैटायन एनायन, यहाँ पे कैटायन एनायन पे चार्ज डेंसिटी क्या है? फिक्स है। मैंने पहले ही बोला है कि अगर चार्ज डेंसिटी फिक्स हो जाए तो कौन से फैक्टर पे ध्यान देते हैं? साइज के फैक्टर पे। यहाँ साइज क्या है? बड़ा है, यहाँ पे साइज क्या है? छोटा है। अगर यहाँ साइज बड़ा रहेगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, तो यहाँ इसका ज़्यादा आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर जिंक ऑक्साइड में Zn पे +2 चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ चार्ज डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा आएगा। ओके। अच्छा, सोडियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड, +1 +2 +2, -1 -1 तो इन दोनों पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इस पर चार्ज डेंसिटी कम है, तो इसका तो सबसे कम आएगा। सोडियम आयोडाइड का तो सबसे कम आएगा। अब बात फंस रही है इन दोनों पर। चार्ज डेंसिटी क्या है? मैग्नीशियम पे और कैल्शियम पे कांस्टेंट है, आयोडीन और आयोडीन पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड, चार्ज तो सेम है ना, +2 +2। अब हमें किस फैक्टर पे ध्यान देना है? साइज के फैक्टर पे। यहाँ साइज छोटा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम आएगी, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करेगा। किसमें? मैग्नीशियम मॉलिक्यूल्स में। तो किसका ज़्यादा आएगा बच्चों? Mg(I2) का ज़्यादा आएगा और Ca(I2) का कम आएगा। सोडियम ऑक्साइड और NaOH के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ -2, यहाँ -1। आप खुद बताइए हाइयर चार्ज डेंसिटी कहाँ पर है इन दोनों में? ऑफकोर्स यहाँ पे है। हो गया, आसान है। इन दोनों में बताइए। कैल्शियम +2 में है तो यहाँ पे भी कैल्शियम +2 में है, यहाँ कार्बोनेट -2 में है, लेकिन यहाँ फॉस्फेट -3 में है। चार्ज डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसका हो जाएगा। यहाँ पे बताइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज अ गैलियम फॉस्फाइड, दिस इज अ बैरियम सल्फाइड, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज द रुबिडियम क्लोराइड। गैलियम फॉस्फाइड के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो गैलियम पे चार्ज होता है +3 और फॉस्फाइड पे चार्ज होता है -3। बात को समझिएगा। बैरियम पे चार्ज होता है +2, सल्फर पे -2, कैल्शियम पे +2 और सल्फर पे ऑक्सीजन पे -2, रुबिडियम पे +1, Cl पे -1। अब आप बताइए चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस पर है? आप खुद बताइए। जाहिर सी बात है गैलियम फॉस्फाइड। तो भैया किसका ज़्यादा आएगा? सबसे ज़्यादा किसका आएगा? गैलियम GaP फॉस्फाइड का। ठीक है। बैरियम सल्फाइड और कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पे क्या है कि चार्जेस सेम हो गया। यहाँ पे भी +2 है तो यहाँ पे भी +2 है, यहाँ पे भी -2 है तो यहाँ पे भी -2 है। अगर चार्जेस सेम हो जाते हैं तो किस फैक्टर पे ध्यान देते हैं? साइज। यहाँ पे साइज छोटा है, यहाँ पे साइज बड़ा है। साइज छोटा है मतलब अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा, तो बाजी कौन मारेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, देन बैरियम सल्फाइड। उसके बाद सबसे पीछे कौन जाएगा? रुबिडियम क्लोराइड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में टोटल हमने अभी 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और लेकर आया हूं, तो वीडियो को पॉज कीजिए, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चलिए, अब मैं इन सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन उतने अच्छे से खुल के नहीं दूंगा, मैं फटाफट आंसर लिखूंगा और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है। इन दोनों में इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी +2 -2 है, ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है। 8वें में किसकी ज़्यादा होगी? बैरियम ऑक्साइड के बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी तो सेम है, मतलब चार्जेस तो सेम है, -2 यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे हाइयर चार्ज डेंसिटी है। लिथियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट में साइज डोमिनेट करेगा क्योंकि चार्ज का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ साइज छोटा है इसलिए इसका ज़्यादा होगा। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट में क्या होगा?
सिल्वर पे +1, पोटेशियम पे +1, नाइट्रेट पे -1, लेकिन सल्फेट पे -2। तो यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा हो जाएगा। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूँ, याद रखना लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर होता है, मेल्टिंग पॉइंट का। इन दोनों में मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा है, बेरियम ऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी क्या है, ज़्यादा। इन दोनों में कौन सा डोमिनेट करेगा, एनायन तो सेम है, कैटायन छोटा है कैटायन बड़ा है, तो साइज़ में छोटा रहेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। यहाँ पे भी यही डोमिनेट करेगा, साइज़ में छोटा है, यहाँ पे यही डोमिनेट करेगा, साइज़ में छोटा है, यहाँ पे यही डोमिनेट करेगा, साइज़ में छोटा है, इन दोनों में यही डोमिनेट करेगा, साइज़ में छोटा है। तो बेसिकली हमने लेक्चर 1 जो हमारा आया था लैटिस एनर्जी, उसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया था, उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस किया था, उसके बाद यह रहा लेक्चर 2 जिसके अंदर हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो यहाँ पे बहुत ही अनलिमिटेड एग्जांपल्स है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जांपल्स हैं। अगर आप इसको अच्छे से कवर करके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लैटिस एनर्जी बहुत ही आसान है। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखना, जैसे ये लिथियम है, सोडियम है, तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब चलेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम चलेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम चलेगा। तो ये अलोंग द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होता है, अलोंग द ग्रुप कहाँ गया, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होता है, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होता है, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होता है, अलोंग द ग्रुप डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, धन्यवाद।